वायरस रेप्लिकेशन, सो जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर वायरस रेप्लिकेशन इज कंटेन्ड इन द वायरस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो हमें नेसेसरी होती है वायरस के रेप्लिकेशन के लिए वो कहाँ होती है, वायरल न्यूक्लिक एसिड में, बट दे लैक बायोसिंथेसिस एंजाइम्स। ठीक है, उनके अंदर क्या लैक करते हैं, बायोसिंथेसिस एंजाइम। सो फॉर रेप्लिकेशन वायरस डिपेंड ऑन द सिंथेटिक मशीनरी। ठीक है, रेप्लिकेशन के लिए क्या होता है, वायरस किस पे डिपेंड करते हैं, सिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट। ठीक है, वायरस मल्टीप्लिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 स्टेप। ठीक है, जो वायरस की जो वायरल मल्टीप्लिकेशन है उसको हम 6 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 6 फेज में। पहला है एड्सॉर्प्शन, जिसमें वायरस क्या होता है, कांटेक्ट में आता है सेल्स के। ठीक है, फिर एड्सॉर्प्शन होता है ओनली इफ़ देयर इज़ एफिनिटी। ठीक है, अगर वहाँ पे एफिनिटी है तभी वहाँ पे क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होता है। सेल सरफेस शुड कंटेन स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स फॉर एड्सॉर्प्शन। सेल सरफेस पे क्या है, स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स होने चाहिए। ठीक है, जहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो। एग्जाम्पल विद HIV अटैचमेंट बिटवीन CDH रिसेप्टर्स ऑन होस्ट सेल एंड वायरल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज़ GP120। ठीक है, HIV के केस में क्या होता है, CD4 रिसेप्टर्स जो हैं होस्ट सेल के, वो किसके साथ, वायरल ग्लाइकोप्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं। उसके बाद आता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन क्या होता है, जो रिजिड सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती सेल्स के अंदर, तो ओनली न्यूक्लिक एसिड इंट्रोड्यूस कैसे होती है, इंट्रासेलुलरली होती है। ठीक है, पेनिट्रेशन क्या होता है, रिजिड सेल वॉल की वजह से बैक्टीरिया की वायरस पेनिट्रेट नहीं कर पाते। ठीक है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही इंट्रासेलुलरली भेजी जाती है। एनिमल सेल डू नॉट हैव रिजिड सेल वॉल। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर रिजिड सेल वॉल नहीं होती, सो होल वायरस पेनिट्रेट। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर पूरा का पूरा पेनिट्रेट करता है, तो वायरस पार्टिकल में भी एंगल्फ बाय मैकेनिज्म रिजेंबलिंग फैगोसाइटोसिस। वायरस को एंगल्फ कर लेते हैं, मैकेनिज्म किससे रिजेंबल करता है, फैगोसाइटोसिस। इसको क्या बोलते हैं, वायरोपेक्सिस बोलते हैं। ठीक है, एनवलप्ड वायरस में क्या होता है, एनवलप में फ्यूज़ विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एनवलप्ड वायरस में क्या होता है, एनवलप किसके साथ फ्यूज़ करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट। ठीक है, एंड रिलीज न्यूक्लियोकैप्सिड इनटू साइटोप्लाज्म। ठीक है, एनवलप्ड वायरस में क्या होते हैं, एनवलप फ्यूज़ करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। एनवलप्ड वायरस में क्या होता है, एनवलप फ्यूज़ करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में होस्ट की। एनवलप फ्यूज़ किसके साथ करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट, और न्यूक्लियोकैप्सिड रिलीज़ करते हैं। अनकोटिंग क्या होती है, स्ट्रिपिंग ऑफ वायरल आउटर लेयर्स एंड कैप्सिड। ठीक है, अनकोटिंग होती है स्ट्रिपिंग वायरल आउटर लेयर्स। ठीक है, सो दैट न्यूक्लिक एसिड रिलीज इनटू द सेल्स। ठीक है, ताकि जो है न्यूक्लिक एसिड रिलीज हो उसके सेल के अंदर। अनकोटिंग इफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। ठीक है, अनकोटिंग किसके द्वारा इफेक्ट होती है, एक्शन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। बायोसिंथेसिस अगर देखें तो इंक्लूड सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड का सिंथेसिस आता है। ठीक है, बिसाइड्स दिस एंजाइम नेसेसरी इन वायरल सिंथेसिस आर ऑल्सो सिंथेसाइज्ड। ठीक है, इसके साथ साथ जो एंजाइम नेसेसरी होते हैं वायरल सिंथेसिस के लिए, ठीक है, वो भी सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, तो रेगुलेटर प्रोटीन आर ऑल्सो सिंथेसाइज्ड विच सर्व टू शट डाउन नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, बायोसिंथेसिस में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, और कैप्सिड का। ठीक है, एंजाइम नेसेसरी इन वायरल सिंथेसिस। ठीक है, ऑल्सो सिंथेसाइज्ड। ठीक है, रेगुलेटर प्रोटीन ऑल्सो सिंथेसाइज विच सर्व टू शट डाउन नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, रेगुलेटर प्रोटीन भी इसमें सिंथेसाइज होते हैं जो नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म को शट डाउन करते हैं। सो इन जनरल मोस्ट DNA वायरस सिंथेसाइज देयर न्यूक्लिक एसिड इन द होस्ट सेल न्यूक्लियस। ठीक है, इन जनरल जो मोस्ट DNA है, ठीक है, वो न्यूक्लिक एसिड अपने होस्ट सेल न्यूक्लियस के अंदर ही सिंथेसाइज करते हैं। एक्सेप्शन है पोक्स वायरस, जो कि
सारे के सारे कंपोनेंट होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में करता है, ठीक है। मोस्ट आरएनए वायरस सिंथेसाइज देयर और कंपोनेंट इन साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट सम पैरामिक्सोवायरस रेट्रोवायरस विच सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस, ठीक है। मोस्ट आरएनए वायरस कहाँ सिंथेसाइज करते हैं अपने कंपोनेंट? साइटोप्लाज्म, एक्सेप्ट किसके? पैरामिक्सोवायरस एंड रेट्रोवायरस, ठीक है। मैचुरेशन अगर हम देखें तो आफ्टर सिंथेसिस ऑफ जीनोम एंड वायरल प्रोटीन दे असेंबल्ड इनटू वायरस पार्टिकल्स, ठीक है। जीनोम की सिंथेसिस और वायरल प्रोटीन आफ्टर सिंथेसिस ऑफ जीनोम और वायरल प्रोटीन वो असेंबल करते हैं वायरस पार्टिकल्स में। वायरन असेंबली टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। वायरन की असेंबली कैसे होती है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। तो वायरस असेंबली कहाँ होती है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। तो रिलीज़ क्या रिलीज़ करते हैं? फाइनल स्टेप ऑफ रेप्लिकेशन इज वायरन रिलीज्ड बाय लाइसिस ऑफ सेल, ठीक है। वायरन रिलीज होते हैं, लाइसिस ऑफ सेल होती है। एनवेलप्ड वायरस रिलीज्ड बाय बडिंग, ठीक है। एनवेलप्ड वायरस जितने भी होते हैं वो किससे कैसे रिलीज होते हैं? बडिंग के द्वारा, थ्रू होस्ट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एनवेलप्ड वायरस कैसे रिलीज होते हैं? बडिंग के द्वारा। सम वायरसेस लीव द सेल्स थ्रू साइटोप्लाज्मिक चैनल्स, ठीक है। कुछ वायरसेस क्या करते हैं? सेल को लीव करते हैं साइटोप्लाज्मिक चैनल्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग द सेल, ठीक है। सो फाइनल स्टेप जो है रेप्लिकेशन का वायरल्स की, उसमें क्या है? लाइसिस ऑफ सेल होगा, ठीक है। एनवेलप्ड वायरस रिलीज हो जाएंगे बडिंग के थ्रू, ठीक है, होस्ट सेल मेम्ब्रेन। और कुछ वायरस लीव करेंगे सेल को थ्रू साइटोप्लाज्मिक चैनल्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग द सेल।